नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बाजार में खरीदारी करने से संबंधित वाक्य, इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप मार्केट यदि जाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो किस प्रकार से आप इंग्लिश में बात करेंगे। यानी कि ऐसे जरूरी नहीं कि आप पूरे इंग्लिश में ही बात करेंगे, आपको इंग्लिश सीखना है, बिगनर लेवल का है तो आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आप नॉर्मली पूछते भैया कितने का दिए, है ना, महंगा दे रहे हो, सस्ता लगाओ, हाँ आप ठीक रेट लगाए, भैया टाइट है इसे वापस ले लो, कार्ड लोगे क्या, कैश दूंगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ आप इंग्लिश में बोलिए, सामने वाले पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई ये सब इंग्लिश में बोल रहा है। ठीक है, पूरी इंग्लिश में मत बोलिए, स्टार्टिंग है तो थोड़े थोड़े आप जो ये सेंटेंस है उससे आप इंग्लिश से बोल सकते हैं। तो जो आप हमेशा यूज़ करते हैं भाई कितने का दिया, जैसे मैं आपको बताया है ना, तो वो सब आपको इंग्लिश में उनसे पूछना है। यदि आप अच्छे शॉपिंग मॉल में चले गए जहाँ पे थोड़ी इंग्लिश मतलब रेपुटेशन की बात हो गई, वहाँ पे आप बोल सकते हैं। अब एकदम छोटे मार्केट चले गए जहाँ पे खुद इंग्लिश नहीं आ रहा है उन्हें, है ना, सब्जी भाजी वाले को, तो वहाँ पे बोलने से कोई मतलब नहीं, जगह के हिसाब से आपको बोलना है। तो मान लीजिए कहीं आप बाहर चले गए, बड़े जगह चले गए, फॉरेन चले गए या शॉपिंग मॉल चले गए, तो हमें किस प्रकार से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलनी है, बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। इसे जूम कर रहा हूँ और पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस जूम कर रहा हूँ मैं इसे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल क्या रहता है ना, कुछ भी कहीं बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में तो खैर ले लेते हैं ऐसे ही, और कहीं बाजार जा रहे हैं बड़े बड़े, तो फिर हम कैसे करते हैं, दुकान में जाते हैं तो हम पूछते हैं यह कितने का है या कितने का दिया भैया, है ना, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, या फिर व्हाट इज द प्राइस, बस इतना पूछ सकते हो। हाउ मच, केवल हाउ मच पूछोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यह कितने का है, हाउ मच फॉर इट, या फिर व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट। लेकिन आप, मैंने बताया ना, दोनों बोल सकते हो, एकदम आप नॉर्मली बोल सकते हो व्हाट इज द प्राइस या फिर हाउ मच, बस इतना बोलोगे वो समझ जाएगा ये उसका रेट पूछ रहा है, आप उनका रेट पूछ रहे हो। अब जैसे उसने कहा यह 500 रुपए का है, तो वो क्या बोलेगा, इट इज फॉर 500 रुपीज, इट इज फॉर, ठीक है, इसका यूज करते हैं, इतने का है, इतने का है, तो इट इज फॉर ऐसे, ठीक है, जितने भी रुपए का है उसे बाद में बोल देते हैं। अब मान लीजिए आप केला लेने जा रहे हैं, ऐसी कोई चीजें, अंडे वंडे जो दर्जन में मिलते हैं, तो आप क्या पूछोगे, कितने रुपए दर्जन दिए या कितने रुपए दर्जन है, ऐसे जो भी है आप नॉर्मल पूछते हैं। इंग्लिश में क्या पूछेंगे, हाउ मच फॉर अ डजन, इसे डजन बोलते हैं, दर्जन को इंग्लिश में डजन बोलते हैं। ठीक है, हाउ मच वही रहेगा, केवल हाउ मच पूछेंगे तो भी, ऐसे आप अंडे को दिखाएंगे, केले को दिखाएंगे, हाउ मच ऐसे बोलेंगे तो भी समझ जाएगा रेट पूछ रहे हैं। ये सबसे ईजी है, हाउ मच, कुछ नहीं समझ आया हाउ मच पूछ दीजिए, ठीक है, बोल दीजिए। लेकिन पूरा बोलना है तो हाउ मच फॉर अ डजन, है ना, एक दर्जन कितने के दिए। अब वो मान लो बोल रहे हैं 20 रुपए दर्जन, तो इट इज फॉर 20 रुपीज अ डजन। तो ये देखिए इट इज फॉर, ऊपर और बताया था आपको, इट इज़ फॉर इतने का है, बस ये यूज़ करते हैं। सामने वाले का ही बता रहा हूँ आपको, भाई आपको समझ भी तो आए। उसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं बेचते लिखते थे भेजते लिख दिया, मैं टाइप करता हूँ मैं खुद से, तो देखिए कई बार गलत हो जाता है। क्या आप शर्ट बेचते हो, ऐसे क्या आप शर्ट बेचते हो, या फिर क्या आपके पास शर्ट है, आप दोनों पूछ सकते हो, क्या आपके पास शर्ट है, क्या आप शर्ट बेचते हो, ऐसे पूछ सकते हैं आप। तो आप क्या पूछेंगे, डू यू हैव शर्ट, डू यू हैव शर्ट, क्या आपके पास शर्ट है, क्या आपके पास शर्ट है। यदि आपको बोलना है कि आप शर्ट बेचते हो तो डू यू सेल अ शर्ट, डू यू सेल अ शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अ शर्ट शर्ट बोलेंगे, दोनों चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डू यू हैव अ शर्ट या डू यू सेल शर्ट। अब एक शर्ट के बारे में बोला, अ शर्ट बोल देंगे, और केवल शर्ट पूछ रहे हैं तो आप केवल शर्ट बोल सकते हैं। तो दोनों आप बोलेंगे, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे ये पूछे डू यू हैव अ शर्ट या फिर डू यू सेल शर्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। क्लियर हो गया। मुझे शर्ट चाहिए, कमीज जिसे कहते हैं, मैं शर्ट लिख दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा ही अगर हिंदी उर्दू में लिखूँ तो थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे शर्ट चाहिए, कमीज चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट अ शर्ट। तो कुछ भी चीज़ चाहिए तो आई वॉन्ट जोड़ देंगे। मुझे जीन्स चाहिए, आई वॉन्ट अ जीन्स। मुझे टी शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ टी शर्ट। ठीक है, आपको लोअर चाहिए, आई वॉन्ट अ लोअर। आपको जो चाहिए आई वॉन्ट लगा के बोल दीजिए। मुझे नीली वाली चाहिए, बोलते हैं ना ये वाली वो वाली, वही तो नीली वाली, तो वाली के लिए हम वन का यूज़ करते हैं। मुझे नीली वाली चाहिए, आई वॉन्ट ब्लू वन, ब्लू वन यानी वो वाली, ऐसे वाली। ठीक है, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए ब्लू वन, नीली वाली, इस प्रकार से। मुझे लाल वाली चाहिए, आई वॉन्ट रेड वन। मुझे काली वाली चाहिए, आई वॉन्ट ब्लैक वन। आप बनाते यही, कितना सेंटेंस आपको बनाना है, ये तो एग्जाम्पल है, आप कितने भी बना सकते हैं। मुझे ये वाली चाहिए, सामने रखा है, बोलेंगे मुझे ये वाली चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट दिस वन। दिस यानी होता है यह, जो पास में रखा हुआ है, आई वॉन्ट दिस वन, ये चाहिए भैया, ऐसे। ठीक है, और आप दूर में रखा है, मान लीजिए उंगली दूर में, तो दूर वाले को दैट बोलते हैं, वह। ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे वो वाली चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है, वो वाली या वह वाली, है ना, वह चाहिए तो दैट,
यह चाहिए या ये वाली चाहिए तो दिस, तो क्लियर हो गया। आप लास्ट में वन वन जोड़ते हैं, ब्लू वन, दैट वन, दिस वन, रेड वन, ब्लैक वन, ठीक है, आप जो मर्जी बोल सकते हैं आपको जो चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया, मुझे वो वाली चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। शर्ट फिट नहीं आ रही है, दिस शर्ट डजंट फिट, ठीक है, दिस शर्ट डजंट फिट, फिट नहीं आ रही है। अब रहा रही है, आईएनजी फॉर्म नहीं जोड़ना है। ये नॉर्मल हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलना वो मैं बता रहा हूँ। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे इंग्लिश में, है ना, शर्ट फिट नहीं आ रही है तो हम दिस शर्ट इज नॉट कमिंग ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रामर में मत जाइए, आपको ये बता रहा हूँ कि हम नॉर्मल जिस प्रकार से सेंटेंस यूज करते हैं उसे इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है। ग्रामर पे मत जाइए, कैसे बोलना है वो देखिए, ठीक है। यह फटा हुआ है तो इट्स टॉर्न, इट्स टॉर्न, टॉर्न यानी होता है फटा हुआ होना, यह फटा हुआ है, इट्स टॉर्न। यह मैला है, इट्स डर्टी, बहुत सारे शर्ट रहते हैं बाहर जो है आपको पसंद आ रहे लेकिन गंदे हैं, मैले हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स डर्टी, ठीक है। यह बिल्कुल नया है तो हम इट इज न्यू ना बोल के हम इट्स ब्रांड न्यू, क्या होता है, ब्रांड न्यू, ऐसे बोलते हैं ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू कार जैसे होता है वैसे ब्रांड न्यू शर्ट, या फिर सामने वाला बोल रहा है ये तो बिल्कुल नया है, इट्स ब्रांड न्यू, ऐसे ही बोल सकता है। मेरा नाप ले लो, अब आप चाहते हो कि भाई नाप ले ले कम से कम कि कमर कितनी है, जीन्स का है ना कितना कितना आता है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं भाई आपकी जीन्स का साइज़ क्या है, ऐसी कुछ तो कमेंट करें, नहीं तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो देखिए मेरा नाप ले लो तो उसे क्या बोलते हैं, टेक यानी लेना, ठीक है, माई यानी मेरा, मेरा क्या ले लो, नाप ले लो, मेजरमेंट, ठीक है, टेक माई मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी होता है नाप, तो टेक माई मेजरमेंट, मेरा नाप ले लो। यह जीन्स टाइट है, देखिए आप बोलते हैं ना यह जीन्स टाइट है, शर्ट टाइट है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस जीन्स इज टाइट फॉर मी, टाइट फॉर मी, मेरे लिए टाइट है, लेकिन आप केवल ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस जीन्स इज टाइट, दिस जीन्स इज टाइट, दिस शर्ट इज टाइट, दिस लोअर इज टाइट, जो टाइट है वो बोल दीजिए, आपको फॉर्म में बोलने का ऐसे जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपको बोलना यह जीन्स ढीली है तो दिस जीन्स इज लूज, लूज यानी होता है ढीला, लूज फॉर मी, मेरे लिए ढीली है, ऐसे बोल सकते हैं। ये और या फिर यह जीन्स एकदम फिट है ना, तो दिस जीन्स इज फिट फॉर मी, मेरे लिए एकदम फिट है, तो आप तीनों बोल सकते हैं, टाइट है तो टाइट फॉर मी, या दिस जीन्स इज टाइट, ढीली है तो दिस जीन्स इज लूज, और फिट है तो दिस जीन्स इज फिट, ऐसे तीनों आप बोल सकते हैं। और जीन्स की जगह आप टी शर्ट, लोअर, आपको पहले बताएं जो बोलना है वो बोल दीजिए जो आप ले रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यह तो बहुत महंगा है, ये तो हम नॉर्मल बोलते हैं भैया, हर वो 2 रुपए का भी देगा ना यार भैया बहुत महंगा लगा रहा है, ये तो भाई हमारे भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है महंगा बोलना। यह तो बहुत महंगा है, दिस इज सो एक्सपेंसिव, सो यानी बहुत, तो हम सो का यूज करते हैं, एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा होना, ठीक है, दिस इज सो एक्सपेंसिव। और यदि बोले यह तो बहुत सस्ता है, ये मान लीजिए दुकानदार बोले ये तो बहुत सस्ता है, तो क्या बोलेगा, दिस इज सो चीप, दिस इज सो बहुत चीप। अब ये चीप वाला चीप नहीं, चीप हरकत करते हो वो चीप वाला नहीं, चीप यानी सस्ता को भी चीप कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, महंगा एक्सपेंसिव और सस्ता है तो चीप, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर वाले में आते हैं, क्या इसमें कोई ऑफर है, ये तो हम पूछते हैं, ऑफर चल रहा है क्या भैया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, इज देयर एनी ऑफर ऑन दिस, ठीक है, इज देयर एनी ऑफर ऑन दिस, क्या इसमें कोई डिस्काउंट है, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट, ठीक, तो हम इज देयर क्या है के लिए हम इज देयर को पहले बोलेंगे, इज देयर एनी यानी कोई या क्या, है ना, कोई ऑफर, ऑन दिस यानी इस पर, क्या इस पर कोई ऑफर है, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट। अब इसके बाद क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, ठीक है, तो कोई गारंटी के साथ आती है, कोई गारंटी मिलती है, ऐसे पूछते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डज इट कम विथ अ गारंटी, क्या ये गारंटी के साथ आती है, क्या गारंटी के साथ मिलती है, क्या इसमें कोई गारंटी है, तो हम क्या लिखेंगे, डज इट कम विथ अ गारंटी, क्या गारंटी के साथ आती है, बहुत सारी चीज़ों को हम गारंटी पूछते हैं। क्या आप इसकी डिलीवरी भी करते हैं, यानी कि होम डिलीवरी होती है, घर आके छोड़ते हैं, तो आप क्या, आप कैसे बोलेंगे, डू यू डिलीवर एज वेल, है ना, भी ऐसे यूज करते हैं, डू यू डिलीवर एज वेल, क्या आप डिलीवर भी करते हैं, ऐसे इसका मतलब एज वेल यानी बी। क्या यह बिकाऊ है, इज इट फॉर सेल, इज इट फॉर सेल, ठीक है, यदि ऐसे होता है इट इज फॉर सेल तो यह बिकाऊ है, लेकिन क्या यह बिकाऊ है तो हम इट इज लिखा हुआ है तो इसको पहले ले आते हैं जब कोई क्वेश्चन बनाना होता है, तो इज इट फॉर सेल, ये ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे उतना समझने की जरूरत नहीं है, केवल बोलना सीखिए, ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, बीच बीच में आदत है मेरी तो बता देता हूँ। क्या यह बिकाऊ है, इज इट फॉर सेल। अच्छी क्वालिटी में दिखाओ, भाई हम कोई भी सामान लेते हैं तो हम क्वालिटी तो अच्छी बोलते हैं, भले वो दिखाए कोई भी क्वालिटी, हम बोलेंगे अच्छी क्वालिटी में दिखाओ, तो शो मी अ गुड
क्वालिटी, शो मी यानी मुझे दिखाओ, अ गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी। आप बेटर क्वालिटी बोल सकते हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो कोई अच्छा क्वालिटी निकाला, बोल रहे नहीं भी और अच्छी क्वालिटी दिखाओ, तो आप गुड की जगह बेटर का यूज कर सकते हैं। शो मी अ बेटर क्वालिटी, इससे भी अच्छी है ना। अब बोलेंगे सबसे अच्छी क्वालिटी दिखाओ तो गुड बेटर बेस्ट, तो शो मी अ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट यानी उत्पादन, प्रोडक्ट नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। शो मी अ बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का दिखाओ। सही रेट लगाओ, गिव मी इन रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल, ठीक है, यानी कि जो सही है उसे रीजनेबल बोलते हैं। रीजनेबल प्राइस, सही कीमत लगाओ। कुछ डिस्काउंट दो, ये तो आप लोग मांगते ही हैं, हम भी मांगते हैं भाई डिस्काउंट दो। मैं ज़्यादा नहीं मांग पाता, और हमारे यहाँ हैं हमारे फैमिली मेम्बर कुछ कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट कराते हैं। मुझे 110 रुपये बोलते हैं तो मैं वो भी शर्मा के बड़ी मुश्किल से 100 रुपये बोलता हूँ, भैया 100 तो लगा दो, उसमें भी आनाकानी करके लो भैया अब क्या नाम लोगे, 100 रुपये दे देते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत डिस्काउंट करवा लिया, बाद में आके पता चलता है उसको ही 70 रुपये 60 रुपये में घर के लोग लेके आए हैं, उसमें भी बोल रहे कि ठगा गए। कुछ डिस्काउंट दो, तो मेक एनी डिस्काउंट, मेक यहाँ गिव में एनी डिस्काउंट भी, गिव एनी डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, गिव यानी देना, लेकिन मेक एनी डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट कर दो, तो उसे हम मेक का यूज करेंगे। कुछ डिस्काउंट दो, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो, तो गिव मी एनी डिस्काउंट, है ना, गिव मी डिस्काउंट ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल। और डिस्काउंट कर दो तो मेक एनी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कर दो, मुझे डिस्काउंट दो, तो आप दोनों बोल सकते हैं, गिव मी डिस्काउंट या फिर मेक एनी डिस्काउंट। मेक यानी करना, बनाना, ठीक है। 300 रुपये में दे दो, गिव मी इट फॉर 300 रुपीज़, गिव मी मुझे दे दो, इट यानी इसे, ठीक है, इसे 300 रुपये में दे दो। मैं कैश दूंगा, आई विल पे बाई कैश, पे बाई कैश है ना, कैश के द्वारा पे करूंगा, भुगतान करूंगा। आई विल तो दूंगा, गागी गए तो विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस, आई विल पे बाई कैश। क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप कैसे पूछेंगे? डू यू एक्सेप्ट, स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो आप पूछेंगे डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स। तो इस प्रकार से क्या आप स्वीकार करते हैं, डू यू, है ना, करते हैं, इंट्रोगेटिव में ता है ते है तो हम डू यू डज यू का यूज करते हैं, सॉरी यू है तो डू का ही आएगा, है ना, डज ही, ऐसे क्या वर्ड क्रेडिट कार्ड स्वीकार करता है, डज ही एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, तो यदि ही है तो हम डज यूज करेंगे, ही सी इट है तो, और यू है आई है तो फिर हम वहाँ पर डू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। फिर मैं कार्ड से भुगतान करूंगा यानी मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल पे बाई कार्ड। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए मैं कैश दूंगा तो आई विल पे बाई कैश, मैं कार्ड से भुगतान करूंगा या कार्ड से पे करूंगा तो आई विल पे बाई कार्ड, बस ऐसे। आई विल पे बाई पेटीएम, आई विल पे बाई गूगल पे, आप बहुत सारा बोलते हैं ना, आप वो भी बोल सकते हैं। आई विल पे बाई इंटरनेट बैंकिंग, आप जैसे पे करना चाहते हैं वैसे बोल दीजिए। आई विल पे बाई चेक, चेक से भी पे करते हैं कई लोग, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जिससे पे कर रहे हैं आपको आई विल पे बाई, मैं करूंगा ऐसे, ठीक है। माफ कीजिएगा मैंने गलत पिन डाल दिया है, कई बार होता है गलत पिन डालने से, तो आप बोलेंगे सॉरी, अफसोस है, माफ कीजिएगा। आई एंटर्ड यानी मैंने डाल दिया है एन, एक इनकरेक्ट पिन, एन इनकरेक्ट पिन यानी मैं गलत पिन मैंने डाल दिया है, सॉरी। मैं आपको कोई दूसरा कार्ड देता हूं, ठीक है, लेट मी गिव यानी मुझे देने दो या मैं देता हूं, यू यानी तुम्हें, आपको अनदर कार्ड और दूसरा कार्ड। लेट मी गिव, मुझे आपको और कुछ कार्ड देने दो, ऐसे ही बोल सकते हैं। या मैं आपको कोई दूसरा कार्ड देता हूं तो लेट मी गिव यू अनदर कार्ड, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्या मुझे मेरी कार्ड वापस मिलेगी? भाई दे दो भाई, कार्ड का काम हो गया, तो आप नॉर्मली पूछेंगे कैन आई गेट माई कार्ड बैक, कैन आई गेट माई कार्ड बैक, क्या मुझे मेरी कार्ड वापस मिल सकती है, इस प्रकार से, ठीक है। मिलेगी, मिल सकती है, मैंने बताया ना, ये आपको टेंस नहीं सिखा रहा हूँ कि मिलेगी तो विल का यूज करो, वुड का नहीं, नॉर्मली जैसे आप बोलते हो मुझे मिलेगी, इस प्रकार से। क्या मुझे रसीद मिलेगी? कुड आई हैव अ रिसीट, ठीक है, रिसीट, इसे रिसीप्ट पढ़ते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन रिसीट होता है, ठीक है। कुड आई हैव अ रिसीट, क्या मुझे रिसीट मिलेगी? मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, आई हैव, किसी के पास कुछ चीज़ है तो आई हैव, तुम्हारे पास है तो यू हैव, उसके पास है तो ही हैज, सॉरी यहाँ उसमें हैज़ लगेगा, पास में हैज़ लगेगा, यदि ही सी इट है तो हैज़ लगेगा, और मेरे पास है तुम्हारे पास है तो आई यू वी के साथ हैव लगता है। मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, आई हैव डिस्काउंट कूपन, ठीक है। अब लास्ट का 2-3 बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा तो आप इतना तो बात करेंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वही सब चीज़। अब आप जाएंगे शॉपिंग मॉल में तो आपको पता है वहाँ पे कैरी बैग वगैरह ज़बरदस्ती पकड़ा देते हैं, तो आप पूछते हैं कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज लगेगा क्या? तो इज़ देयर सेपरेट चार्ज फॉर द कैरी बैग, इज़ देयर सेपरेट चार्ज यानी अलग से कोई इसका अलग से कोई चार्ज है ना, फॉर यानी के लिए, द कैरी बैग, कैरी बैग के लिए क्या अलग से कोई चार्ज लगेगा? जो बैग देते हैं उस कैरी बैग बोलते हैं, झिल्ली विल्ली हम लोग बोल देते हैं, नॉर्मल पन्नी बोल देते हैं, कैरी बैग यानी कैरियन ले जाने वाला बैग, ठीक है। मुझे बैग नहीं चाहिए, आई डोंट नीड द बैग, ठीक, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, द बैग
यानी मुझे बैग नहीं चाहिए। क्या आप इसे बदल दोगे? कैन यू एक्सचेंज दिस? बदलने जाते हैं तो उसे एक्सचेंज बोलते हैं, भाई इसके बदले वो दे दो, उसके बदले ये दे दो, ये पसंद नहीं आया, तो आप पूछ रहे हैं कि आप इसे बदल दोगे, तो कैन यू एक्सचेंज दिस, या फिर क्या आप इसे बदल सकते हो, कैन यू एक्सचेंज दिस, दोनों सकते हो, दोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर टेंस नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल जो आप बोलते हो उसे आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है। क्या मुझे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है, या क्या आप मुझे पैसे वापस कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे? कुड आई हैव रिफंड, कुड आई हैव रिफंड, रिफंड यानी वापसी, पैसा वापस बोल रहे नहीं भैया मुझे एक्सचेंज नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो, तो क्या मुझे मिल सकता है, तो कुड आई हैव रिफंड, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है, तो पैसे वापस को रिफंड बोलते हैं, ठीक है। बस ये 3 बचे हुए। उधार मत खरीदो, डोंट बाय ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट यानी होता है उधार, डोंट बाय मत खरीदो, बाय पढ़ते हैं खरीदना। मेरा हिसाब चुका दो, क्लियर माई अकाउंट्स, अकाउंट्स क्लियर कर दो भैया, क्लियर माई अकाउंट, क्लियर यानी खाली कर दो नहीं, मतलब चुका देना, भाई क्लियर बोलते हैं, ठीक है। अभी एंडिंग है, अब जब आप पूरा खरीदारी कर लिए, दुकानदार पूछा और कुछ दिखा दो भैया, एंडिंग में बोलते हैं नहीं भैया बस हो गया जेब ढीला हमारा, तो आप बोलोगे बस हो गया, तो दैट्स इट। अब इसके बाद आप चले अपना, भैया पेमेंट सब कर दिए आप, तो एक्सचेंज वगैरह हो गया, आप बोल रहे हैं बस हो गया, तो ये थी भाई एंडिंग। तो ये नॉर्मल, यदि आप बोलेंगे सर बाजार में यदि जाते हैं, सब्जी मंडी में आप जा रहे हो, तो हम कैसे कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करें, वो भी आपको बता दूंगा। भाई क्या टमाटर ताज़े हैं, अरे सड़ी हुई है, अरे इसमें कीड़े लग गए हैं, इस प्रकार के भी सेंटेंसेस होते हैं जो आपको मैं नए सेंटेंस हमेशा लाते रहूँगा। आप नॉर्मल जो आप डेली यूज़ करते हो, क्रिकेट खेलने गए हो तो फिर कैसे इंग्लिश से बोलना है आपको, स्कूल में हो सर मैडम से बात करना है तो फिर आप कैसे बोलोगे, तो ऐसे बहुत सारे मतलब आप सिचुएशंस होते हैं, इससे परिस्थिति होती है कि उस समय आपको कैसे इंग्लिश बोलना है। बस की टिकट बुक करने गए हो, है ना, तो फिर आपको इंग्लिश में कैसे बात करनी है, फ़ोन में बात कर रहे हो तो कैसे बात करनी है, सब मैं लेकर आने वाला हूँ। यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ सर सब पसंद आ रहा है और समझ भी आ रहा है, तो फिर आप कमेंट कीजिए, तो फिर मैं बनाते जाऊँगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, उसे तो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते में 6 मिलियन, है ना, यानी कि 60 लाख लोगों ने उसे देख लिया 3 हफ्ते में उस वीडियो को, यानी इतना पसंद किए हैं उस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं वीडियो को, नीचे लिंक भी दे दूंगा, या फिर पार्ट 3 है वो उसमें लिखा हुआ, आप देख लेंगे। 6 मिलियन का वीडियो अभी मैंने बनाया है। तो भाई ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई हो, कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम के लिंक में दे दूंगा, मतलब टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लिंक दिया हो नीचे, आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी PDF मैंने प्रोवाइड किया है और भी करते रहूँगा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।